सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी पंचशील अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं आपको अगले वीडियो में हिंदी महीनों के नाम व उनकी जानकारी दूंगा और कैसे इन महीनों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए मैंने तैयार किया है, इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बारी बारी बता दूंगा। हिंदी महीनों में भी 12 ही नाम होते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हिंदी महीनों में भी चैत्र से शुरू होती है और फाल्गुन तक के 12 महीने होते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी महीनों के नाम कैसे और क्यों होते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार, हम हिंदू हैं, हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार जो हम देखते हैं उसमें वर्ष में 12 महीने होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं। इन हिंदी महीनों में 2 पक्ष हम देखते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के नाम सभी ने सुना होगा। और ये दोनों पक्ष जो होते हैं 15-15 दिन के होते हैं, यथा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो विद्यार्थियों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के दूसरे दिन से होता है, अर्थात एकम से होता है। ये 15 दिन जो मैंने बताए हैं ये ऐसे चलते हैं: एकम, द्विज, तीज, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, तेरस या त्रयोदश या चतुर्दश और फिर अमावस्या पूर्णिमा जो भी होती है। तो इस प्रकार ये 15 दिन होते हैं। तो कृष्ण पक्ष जो होता है पूर्णिमा के दूसरे दिन, अर्थात पूर्णिमा के दिन देखा है सभी ने चांद पूर्ण आकार में रहता है, चारों तरफ आसमान में उजाला रहता है। उसके दूसरे दिन से एकम चालू होती है, उस एकम से चांद धीरे धीरे घटने लगता है और धीरे धीरे उन 15 दिन में जाकर 14 के बाद अमावस्या के दिन चांद पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, जिसको हम काली रात भी कहते हैं, अर्थात चांद पूरा गायब हो जाता है, आसमान पूरा अंधेरा से ढक जाता है। तो ये जो 15 दिन पूर्णिमा के दूसरे दिन एकम से लेकर जो अमावस्या तक के 15 दिन होते हैं, इनको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपके कृष्ण पक्ष की बात। अब शुक्ल पक्ष देख लेते हैं। शुक्ल पक्ष अमावस्या हो गई आपकी, अमावस्या के दूसरे दिन फिर वही चलेगा, एकम, द्विज, तेज, ऐसे आपके 15 दिन तक जाएंगे। अब आपकी अमावस्या नहीं आके पूर्णिमा आएगी। और इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? इसमें यह परिवर्तन हो रहा है कि अब अमावस्या के बाद जो एकमई है उसमें चांद अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। पहले क्या हुआ था, पूर्णिमा के दूसरे दिन जो एकमई थी उसमें चांद घटने लग गया था और पूरा गायब हो गया था। अब अमावस्या हो गई, अमावस्या के दूसरे दिन जो एकम आएगी उसमें चांद धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और उन 15 दिनों में 14 के बाद जो पूनम आएगी उसमें चांद अपने पूरा गोल आकार का हो जाएगा और आसमान में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। तो इन पक्ष को शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। तो ये कृष्ण पक्ष हो गए और शुक्ल पक्ष हो गए। शुक्ल पक्ष में हमारे सारे शुभ कार्य वगैरह करे जाते हैं। तो ये पंचांग के अनुसार देखते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कौन सा चल रहा है। तो अमावस्या से पूनम के बीच जो पक्ष आएगा वह होगा आपका शुक्ल पक्ष और पूनम से अमावस्या का जो पक्ष आएगा वह होगा आपका कृष्ण पक्ष। अर्थात जब चांद धीरे धीरे घट के पूरा गायब हो जाता है वो दिन कहलाते हैं कृष्ण पक्ष, और चांद जब धीरे धीरे बढ़ता अपना पूर्ण आकार ले लेता है वो होते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये तो एक महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिनों की बात हो गई है। अब हम आ जाते हैं आपके हिंदी महीनों के नाम, अर्थात हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी वर्ष की शुरुआत जो होती है चैत्र मास से होती है। हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो जनवरी में हमारे नववर्ष की शुरुआत हो जाती है, लेकिन हिंदी के अनुसार चैत्र माह में होती है, यानी कि चेटी चंड की नवरात्र हमारा आती है एकम से और वह शुरू हो जाती है। और यह चैत्र का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में आता है, अर्थात मार्च अप्रैल से हमारा जो है हिंदी वर्ष शुरू होता है। तो सबसे पहला जो मंथ आता है आपका, महीना आता है आपका, माह आता है आपका, वो होता है चैत्र माह। चैत्र माह आपके मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। दूसरा हिंदी महीना होता है वैशाख का अप्रैल से मई के बीच में आता है। तीसरा होता है आपका जेठ, जिसमें गर्मी बहुत पड़ती है, जो मई से जून के बीच में आता है। फिर आषाढ़, जो जून से जुलाई का बारिश का मौसम होता है। और श्रावण, जो जुलाई से अगस्त का होता है। अभी श्रावण चल रहा है, ये जुलाई से अगस्त का होता है। और भाद्रपद अगस्त से सितंबर का होता है। फिर होता है आश्विन। क्या होता है? आश्विन अगर आपके समझ में नहीं आए तो आश्विन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई याद करने के हिसाब से सिंपल में भी लिख लें आप आश्विन।
ये भी आपके सही हो जाता है। आश्विन, आश्विन आपके सितंबर से अक्टूबर में आता है। फिर कार्तिक, कार्तिक आपके अक्टूबर से नवंबर माह में आता है। फिर आता है मार्गशीर, मार्गशीर आपके नवंबर से दिसंबर में आता है। पोष अर्थात दिसंबर से जनवरी में आता है। माघ जनवरी से फरवरी में आता है। फागुन फरवरी से मार्च में आता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपको पता चल गया होगा कि अभी हिंदी माह का कौन सा महीना चल रहा है। अभी चल रहा है जुलाई से अगस्त। तो अभी श्रावण चल रहा है, आप सबको पता है, भोलेनाथ की हम इसमें पूजा करते हैं, और अभी चल रहा है आपके श्रावण। तो ये आपके 12 महीनों के नाम हो गए हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। उसके बाद फिर चैत्र आ जाता है। तो इस प्रकार आपके हिंदी महीनों के नाम हो गए हैं। तो ये आपको याद करना आवश्यक है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और वैसे ही हर माह में बताया मैंने आपको 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आपकी कॉपी में आप नोट कीजिएगा और इनको याद अच्छे से कीजिएगा ताकि आपकी जानकारी परिपूर्ण हो सके।